नमस्कार दोस्तों, ग्लेज स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। बिना समय बर्बाद किए हुए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान बनने में लगा समय कितना है? तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल लगा समय जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला सवाल, सबसे प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो ये है अमेरिका। अगला सवाल, संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये है भारत का। अगला सवाल है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये है राजेंद्र प्रसाद। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। संविधान में भाग कितनी है? 22। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? तो संविधान में अनुसूची की संख्या जो है 12 है। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो संविधान जो है पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर यह प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें और कॉपी कलम लेके प्रश्नों को नोट करते हुए चलें। भारतीय संविधान में किस देश का नाम मिलता है? तो भारतीय संविधान में भारत अर्थात इंडिया नाम मिलता है। अगला प्रश्न है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग जो है 5वां है। प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया है? तो शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में जो है रखा गया है। संघ सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो संघ सूची में जो है 100 विषय को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो राज्य सूची में 61 विषय को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कितने विषय को शामिल किया गया है? ये है 52। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्तीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन था? तो यह है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद को 3 अंग हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? तो अनुच्छेद 76 के अनुसार करता है। धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है और सभी लोकसभा का होते हैं। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो है शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक ये है भीमराव अंबेडकर।
अगला प्रश्न है, संविधान में क्षमादान की शक्ति किसके पास है? तो ये है राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार है, यह एक कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य कौन सा संविधान संशोधन के तहत बना? तो ये है 36वां संविधान संशोधन 1975। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस चला? तो संविधान के प्रारूप पर जो है कुल 114 दिनों तक बहस चला था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान की संज्ञा किसने दी? ये है केसी व्हीलर। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है अमेरिका। अगला प्रश्न, वर्तमान में अधिकतम लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 552। वर्तमान में राज्यसभा सीट की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। लास्ट प्रश्न, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? भारत के महान्यायवादी, इसको हम लोग कैग कहते हैं, कंट्रोलर एडिटर जनरल। दोस्तों, यह सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, और आगे वीडियो देखते रहने के लिए जो है कमेंट में अपना सलाह देंगे। धन्यवाद।